तो न्यायाधीश के पद से जल्द ही छुट्टी होने वाली है। जज के पद से हटाए जाएंगे जस्टिस वर्मा। महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जांच में जज को दोषी पाया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से बरामद हुआ था कैश। दिल्ली के अपने सरकारी आवास से भारी तादाद में नकदी मिलने के मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। माना जा रहा है कि उन्हें पद से हटाने की तैयारी चल रही है। पता यह भी चला है कि सरकार संसद के मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है। 8 मई को भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था और उसके साथ ही 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट भी उन्हें भेजी गई थी। तो जज के पद से जल्द ही हटाए जाएंगे जस्टिस वर्मा। महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जांच में जज को दोषी पाया है। जस्टिस वर्मा को जल्द ही पद से हटाया जाएगा। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रही है सरकार। आपको याद होगा कि दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के आवास पर उनके घर के बैकयार्ड में जले हुए नोटों का पूरा जखीरा मिला था। बोरे में भरे हुए मिले थे जले हुए नोट। उस दौरान हालांकि जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे। इस तरह का उन्होंने दावा किया कि मैं तो घर पे था नहीं और ये नोट कहां से आए, किस तरह से आए और क्यों आए ये मुझे पता नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। कमेटी की जांच में जस्टिस वर्मा को दोषी माना गया है इस पूरे मामले में। और अब चूंकि दोष सिद्ध हो चुका है तो महाभियोग लाया जा सकता है सरकार की तरफ से जस्टिस वर्मा के खिलाफ। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जांच में जज को दोषी पाया है।
हालांकि देखिए, जस्टिस वर्मा के केस में जब ये नोटों का बंडल मिला जला हुआ, उसके बाद टीम ने जैसे ही जांच करनी शुरू करी, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो इस पूरे मामले में लिया था वो ये कि इस जांच से संबंधित जो भी रिपोर्ट सामने आ रही है और जो भी सबूत साक्ष्य मिले थे, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर डलवाया था, सार्वजनिक करवाया था। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कब कब इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। 14 मार्च की तारीख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात को 11:30 बजे वर्मा के लुटियंस दिल्ली आवास पर नोटों का जो पूरा जखीरा है वो मिला था। 14 मार्च को ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम बोरियों में 500 के जले हुए नोट बरामद करती हुई नजर आई थी। फिर 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट सीजीआई को सौंप दी थी। ये जो इंक्वायरी हुई थी ये इंटरनल थी, हालांकि जिसके बाद जस्टिस वर्मा से जुड़ी जो खबर है वो सामने आई और सबसे जो बड़ा इनिशिएटिव लिया था सुप्रीम कोर्ट ने वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए 22 मार्च को क्या हुआ वो भी समझ जाइए। सीजीआई ने आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी के गठन के साथ पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन का आरंभ हो जाता है। 22 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। ये जो पार्ट था यानी कि जांच रिपोर्ट को अपलोड करने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए सीजीआई के निर्देश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा को कहा था कि आप जब तक जांच चल रही है तब तक आप कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। कोलेजियम ने जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापसी की थी और ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पूरा मामला उनका चल रहा था उसको भी रद्द कर दिया था। बार एसोसिएशन ने कोलेजियम के फैसले का विरोध किया था। ये 24 मार्च को हुआ था। 24 मार्च के बाद 25 मार्च वर्मा के ट्रांसफर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई थी। फिर उसके बाद 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी पुलिस को लेकर जज वर्मा के बंगले पर पहुंची थी। ये जांच की प्रक्रिया तब तक पूरी चल रही थी। करीबन 30 से 35 मिनट तक जस्टिस वर्मा के घर का मुआयना किया गया और इसके बाद शुरू होता है उनसे पूरी पूछताछ का सिलसिला। और 27 मार्च को समझ लीजिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य सीजीआई संजीव खन्ना से मुलाकात हुई है। एसोसिएशन की सीजीआई से जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर पर पुनर्विचार करने की अपील की गई थी। यह भी 27 मार्च को ही हुआ था। उनसे कहा गया था कि भाई ऐसे ही आप किसी जज के ट्रांसफर को रोक नहीं सकते हैं और जो उनका ट्रांसफर है उसको एग्जीक्यूट कीजिए। 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी थी। और अब से दोबारा से देखिए ग्राफिक्स पर 14 मार्च से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। 14 मार्च से लेकर के 27 तारीख तक ये पूरी प्रक्रिया यूं ही चलती रही थी और अब हालांकि जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी उस जांच में दोषी पाया गया है जस्टिस वर्मा को। तो अब ये माना जा रहा है कि सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, जांच कमेटी ने दोषी पाया है जस्टिस वर्मा को। महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जांच में जज को दोषी पाया है और जल्द ही जस्टिस वर्मा जज के पद से हटाए भी जाएंगे। खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। विजय शाह के बयान का जिक्र जरूरी हो जाता है क्योंकि इस मामले से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो सामने आ रही है। एसआईटी ने